तो आज की वाणी है 16 दिसंबर। मीठे बच्चे, बाप को और चक्र को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं है। सिर्फ इस नर्क से दिल हटा दो तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। तो आपको पता है जो मेडिकल साइंस में जिसको साइकोसोमेटिक डिजीज कहते हैं, वो सारी की सारी बीमारियां जो है वो स्ट्रेस या डिप्रेशन या टेंशन की वजह से होती है। तो अगर हमने यहाँ से दिल ही हटा दिया तो वो सारी बीमारियां, और लगभग सारी ही बीमारियां जो हैं वो साइकोसोमेटिक की कैटेगरी में आती है। बहुत सारी आती है, कैंसर तक भी आती है। तो माना, तो बाबा कह रहे हैं कि अगर उससे दिल हटा लिया तो तुम निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते? बच्चे, अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है। बाबा आकर जब आते हैं, कि बाबा को तो पता है कि आने वाला समय क्या है, तो त्रिकालदर्शी है। तो वो सबसे पहले आकर यही बताता है कि बच्चे, ये सब खत्म होने वाला है। इसलिए महाभारत की जो शुरुआत है वो ऐसे ही होती है कि ये सब खत्म हो जाएगा। तो अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए सुदामे की तरह अपने भविष्य प्रारब्ध बना लो। जैसे सुदामा को बताते हैं कि भाई उसके पास चावल थे, वो भी गीले, वो ही उसने दिए क्योंकि थे ही उसके पास वही। उसी तरीके से जो भी हमारे पास है, तन मन धन, चाहे जैसा भी शरीर है, बीमारी का है, जो भी है, अगर वो सेवा में लगाएंगे तो वो काम बढ़ जाएगा, उससे काम बन जाएगा उससे। बाप डायरेक्ट आया है तो अपना सब कुछ सफल कर लो। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो। हॉस्पिटल कम कॉलेज माना ये जो बाबा के सेंटर है, गीता पाठशाला है, उसके लिए बाबा कह रहे हैं, जिससे बहुतों का कल्याण, क्योंकि वो आप खोलोगे तो उससे कल्याण होगा। लोग आएंगे वहां पे, ज्ञान सुनेंगे, उनको शांति प्राप्त होगी। सबको रास्ता बताओ, श्रीमत पर सदा चलते रहो। तो श्रीमत पर जो भी बाबा बताए, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से बोलते रहे। तो जो बाबा ने पूछ के बड़े से बड़ों से उसके बाद खोले, तो ये बताया। ओम शांति। फिर नीचे से पढ़ते हैं। अब आप समझाते हैं, मीठे बच्चे, वेद शास्त्र अध्ययन करना ये भक्ति है, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। कई लोगों को ये लगता है कि भाई असली ज्ञान तो शास्त्रों में है ना, शास्त्रों में जो लिखा है। तो बाबा ने कहा वो जो ज्ञान है वो भक्ति का ज्ञान है, कि उसमें तो आराधना, कीर्ति, ये सब है, तो वो ज्ञान नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ये उसको ज्ञान नहीं कहा जाता सतयुग में, क्योंकि ज्ञान से तो सदगति होती है। सदगति माना मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ बनता है। दुनिया में तो दिन पे दिन जो है स्तर नीचे गिरता जा रहा है, तो इसका मतलब वो ज्ञान नहीं है। तो सतयुग में तीर्थ आदि नहीं मानते हैं। सतयुग में कोई ऐसे तीर्थ मंदिर भगवान कुछ नहीं होते, क्योंकि देवताओं को किसी चीज की कमी नहीं है जो वो मंदिर तीर्थ जाएं। गंगा यमुना नदियां तो सतयुग में भी हैं, तो ये नदियां तो सतयुग में भी होंगी, क्योंकि ये जो ये सिंधु घाटी है, वो जो सिंधु नदी होगी उसके पास में बसी हुई होगी, इसीलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। तो बाबा ने कहा वो नदियां तो होंगी, अभी भी हैं। सतयुग में कोई तीर्थ करने के लिए नदियां नहीं थी, वहां कोई तीर्थ के हिसाब से नहीं थी। बाप तो है ज्ञान का सागर, वह बैठ ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान जो है वो सिर्फ एक शिव बाबा देते हैं। बाकी तो जो है, जैसे भक्ति का बाबा ने बताया कि वो तो ऐसे भक्ति कैसे करी जाए, आराधना कैसे करी जाए, उसके आगे उसका ज्ञान है। आधा कल्पीय भक्ति चलती है, पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है। अव्यभिचारी भक्ति माना, आप देखेंगे जितने भी पुराने मंदिर मिलते हैं, चाहे वो अयोध्या वाला भी मिला, उसमें हर जगह शिवलिंग जो है वो पाया जाता था। तो सबसे पहले जब देवता वाम मार्ग में गिरे, तो उन्होंने शिव की भक्ति स्टार्ट करी। तो सिर्फ शिव की ही करते थे, ऐसे नहीं सबकी। आजकल तो चौराहे की, पीपल के पेड़ की, इसकी उसकी, मनुष्यों की, बहुतों की करने लगे। तो वो हो गई व्यभिचारी, बहुत सारे लोगों की करना। मगर अव्यभिचारी माना एक शिव की करना। तो आप जो बाकी भी जगह विदेशों में भी जो हिंदुओं के मंदिर पाए जाते हैं, बाली, कंबोडिया या इंडोनेशिया वगैरह में भी, वहां पे भी ज्यादातर शिवलिंग जो है पाया गया है। शिव की ही पूजा करते हैं, फिर देवताओं की। अभी तो भक्ति व्यभिचारी होगी। अब तो मनुष्य भी अपने आप को कहलाने लगा है कि मैं भगवान, तो व्यभिचारी होगी, भटक गई। जैसे भक्ति करते, शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं, तो सब भगत हो गए। सजनिया मुझे एक साजन को याद करती, तो हम सारी सजनिया, भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। तो जरूर भक्ति में तकलीफ होती है, तब तो कहते हैं आकर हमको लिबरेट करो। तो अगर भाई भक्ति में तकलीफ है, तभी तो भगवान को बुला रहे हैं, तभी उसको कहते हैं भक्तों का रक्षक। दुख से मुक्त करो, गाइड बन मुक्ति धाम में ले चलो। तो कैसे मुक्त करेगा वो, कि इस दुनिया से ही जो है हमें मुक्ति धाम के लिए ले चलेगा।
रहेगा, ऐसे नहीं यहीं पर ही बार बार बचाता रहेगा। उसने ज्ञान सुना दिया, योग करना बता दिया, आत्मा उड़ती कैसे है बता दिया, मुक्ति धाम में ले जाएगा। तो उनको ये पता नहीं है कि भगवान कौन है। शिव व शंकर के मंदिर में जाते हैं, शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है, तो पहले तो बोला भगवान रक्षक है, फिर उसके बाद ये भी नहीं पता कि भगवान कौन है। भाई शिव जो है वो अपनी ही शिव शंकर बोल दिया, वो अपनी ही शिवलिंग के सामने पूजा कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो उसका क्या अर्थ है? हैं दोनों अलग अलग, वह निराकार वह सूक्ष्म शरीरधारी। तो वो निराकार है, वो शरीरधारी है। वह मूल वतन में रहने वाला, वह सूक्ष्म वतन में रहने वाला। माना जो शिव बाबा है वो मूल वतन परम धाम में रहते हैं, और जो शंकर है वो सूक्ष्म वतन में रहता है। तो बाप समझाते हैं, मंदिर में बैल दिखाते हैं, आपको पता है नंदी बैल दिखाते हैं कि शिव की सवारी नंदी बैल की है, तो नंदी बैल दिखाते हैं। समझते हैं शिव शंकर की बैल पे सवारी थी, बैल पर सवारी थी। अब शिव के लिए कहते हैं वह सर्वव्यापी है। ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव शंकर सर्वव्यापी, अब सर्वव्यापी बोला तो सब कुछ ही, भगवान तो फिर सारे ही खत्म हो गए। जितने भी बाकी सारे देवता हैं, ये विष्णु या बाकी जो भी भगवान जो मंदिर में दिखाते हैं, अगर शिव सर्वव्यापी है या कोई भी सर्वव्यापी है, तो बाकी सबका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, फिर तो हर जगह अब एक ही भगवान शिव शिव ही हो गए। तो ऐसे नहीं कहेंगे, तो एक परमपिता परमात्मा निराकार को कहते हैं। तो ये जो, इसीलिए बाबा ने कहा कि भक्ति में ज्ञान नहीं है, कि ये सारी तो कॉमन सेंस की बातें हैं। अब बाप कहते हैं देखो, मैं निराकार तुमको कैसे बनाता हूँ। बैल पर कोई सवारी थोड़ी ही होती है, बाबा ये थोड़ी बैल पे बैठ के आएगा। हमारी सवारी बैल पर क्यों दिखाई है? मैं तो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके आता हूँ। तो क्योंकि ब्रह्मा बाबा का तन जो है वो मेल का तन है, उसमें जब बाबा सवारी करते हैं, तो वो जैसे आत्मा उस रथ का जो है सहारा लेती है, आधार लेती है, इसीलिए वो बैल की सवारी दिखाई है। इनके 84 जन्मों की कहानी बैठ तुमको सुनाता हूँ। तो ब्रह्मा ने कैसे 84 जन्म लिए वो बताते हैं। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली आकर बने हो। इनका नाम है भागीरथ, अर्थात भाग्यशाली रथ। ये जो ब्रह्मा का रथ है ये भाग्यशाली रथ है, क्योंकि इसमें स्वयं भगवान आए। क्योंकि पहले पहले ये सुनते हैं, और यही सौभाग्यशाली है। मतलब जब बाबा आते हैं, तो सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा के कान सुनते हैं, सबसे पहले तो वो सुनते हैं कि बाबा क्या बोल रहे हैं। तो इसीलिए ये सौभाग्यशाली है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। तो वास्तव में आप देखेंगे जो ब्रह्मा एक ऐसी आत्मा है, वो पहले शिव बाबा से पूरा ज्ञान पूरी शक्तियां लेती है, और वो फिर बाकी पूरे संसार में जो है वो फैलाती है। तो इसीलिए ज्ञान भी जो है वो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा सुनते हैं अपने कानों से, फिर शिव बाबा की वाणी आगे जाती है। बाकी सब आत्माएं वापस चली जाती हैं अपने घर जहां से आई हैं। ये कर्म क्षेत्र है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। तो ऐसे ये सृष्टि का चक्र जो है ये लगातार लगातार चलता रहता है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में ये सतयुग त्रेता नहीं होते हैं। मूल वतन में सूक्ष्म वतन में जो काम स्टेज पे होता है वो स्टेज पे होता है। स्टेज के पीछे वो सारी चीजें नहीं होता, वहां पे कोई पार्ट प्ले नहीं होता। तो ये परम धाम सूक्ष्म वतन, यहाँ पे तो आत्माएं शांति में विराजमान रहती हैं, वो कोई स्टेज नहीं है। ये ड्रामा का चक्र यहाँ फिरता है। आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता, और आधा कल्प भक्ति द्वापर कलयुग। तो ये पूरा ज्ञान है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब सतयुग जब यहाँ पे था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड राजाई चलती है, तो उन्हीं की राजाई जो है लक्ष्मी, 8 गद्दियां लक्ष्मी नारायण की चलती हैं। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और उनके पीछे जो है सिंहासन के पीछे विष्णु की मूर्ति लगी होती है। इसीलिए विष्णु द्वारा पालना, कि वो विष्णु जैसे जो है लक्ष्मी नारायण दोनों मिलके सबकी पालना कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि भगवान विष्णु द्वारा पालना कैसे कराता है। त्रेता में है चंद्रवंशी राम की डायनेस्टी। फिर जब त्रेता आता है तो सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी डायनेस्टी शुरू होती है। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में है 12 जन्म। आप देखिए 1250 वर्ष में सतयुग में 8 ही जन्म है केवल, और त्रेता में फिर थोड़े से वो जन्म बढ़ जाते हैं। और फिर द्वापर में कितने, 32 जन्म, और फिर यहाँ पे 63 जन्म, ऐसे अब मैं भूल गया कितना है। तो ऐसे करके टोटल 84 जन्म हो गए। तो ये 84 जन्मों की कहानी बाप ही समझाते हैं। बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं, और किसको नहीं। तो जब शिव बाबा आते हैं तो अपने सिर्फ ब्राह्मण बच्चों से ही मिलते हैं। बच्चे बने, बाकी जो आत्माएं हैं वो तो बस अंत में अहो प्रभु कहेंगी। बस वो भक्ति की आत्मा है, तो अंत में भी वो भक्ति ही करेंगी। बस यही बोलेंगी, अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार, आप आए हमें पता ही नहीं पड़ा। तब वो रोएंगी गाएंगी। तो बाबा ने कहा उससे कुछ होगा नहीं। जब समय था, जब ये ज्ञान दिया गया, तब पुरुषार्थ कर लो।
अंत में रोने गाने से उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। बच्चे बने हैं तब उनको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु हूँ, सदगति कर साथ ले जाता हूँ। पावन होने का बहुत सहज उपाय है जो तुमको बतलाता हूँ। कि जो हम पावन बनना चाहते हैं, अपने विकारों से मुक्त होना चाहते हैं, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, तो वो क्या है, यहाँ बैठ तुम क्या करते हो। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, आपका फरमान है निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो हम जितना ज्यादा बाबा की याद में रहेंगे, बाबा की याद बड़ी शक्तिशाली है, उसके अंदर शक्ति भी आती है, सुख भी मिलता है, जप साहिब को जिसको कहते हैं। तो वो करते हैं, तो वो याद करोगे तो पावन बन जाओगे, फिर तुम पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। अब तुम तमो प्रधान हो, याद से ही खाद निकलेगी। कि जितना ज्यादा हम बाबा को याद करते रहेंगे उतनी याद निकलेगी। यही वो वास्तव में जो वो कहते हैं कि भाई एक बार शिव ने कहा गणेश से और अपना क्या दूसरा बेटा था कि भाई जाओ सृष्टि का चक्कर लगा के आओ, तो गणेश ने तो शिव के ही चक्कर काट लिए। तो वो मतलब है कि अगर हम शिव की याद में हैं तो जैसे पूरी सृष्टि का हमने एक तरीके से चक्कर लगा लिया, सब कुछ मिल गया, कोई तकलीफ की बात नहीं है। एवर निरोगी बनने के लिए कितनी सहज युक्ति है, तो इससे एकदम निरोगी, रोग से मुक्त हो जाएंगे। देवताएं कभी बीमार नहीं होते हैं, इस याद से ही तुम निरोगी बनेंगे। तो जो देवताएं, जो हम देवता बनेंगे, अभी जितना बाबा को याद करेंगे उसका वो फल मिलेगा कि हमारा शरीर जो है वो निरोगी होगा। पाप भस्म होने से तुम पावन बन जाएंगे, बड़ी भारी कमाई है। भाई जब वो पाप ही भस्म हो गया तो बीमारी भी चली जाएगी। घूमो फिरो सिर्फ मुझे याद करो, पहले ये प्रैक्टिस करनी है। तो बाबा ने कहा कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी घूमो फिरो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर बाबा को याद करो। तो वो प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो धीरे 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 करने से आता है। याद करने से हम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे, कोई तकलीफ की बात नहीं है। सिर्फ मामेकम याद करो, मामेकम माना मुझ एक को याद करो। ये बाप ने आत्माओं को कहा, हे आत्माएं सुनती हो। तो बाबा पूछते हैं, बाबा ने हम आत्माओं को बोला, तो बाबा ने बोला हे आत्माओं सुनती हो। बाप मुख से कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो। तो बाबा कैसे प्यार प्यार से दोबारा दोबारा बोलते रहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। कहाँ याद करो, घर में याद करो। अब ये नर्क खलास होना है। जैसे माँ बाप होते हैं वो बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे ऐसा करो, देखो ये होने वाला है, तो उसी तरीके से बाबा कहता है कि बच्चे ये इस नर्क से अपना ध्यान निकाल लो, क्योंकि ये खलास होना है, ये जल जाएगा, ये जाना है अपने घर। अब जो है ये अपने घर जाने का समय है। भोजन बनाते समय भी याद का पुरुषार्थ करो। भल तुम कर्म योगी हो तो भी कम से कम 8 घंटे तक जरूर पहुंचो। कर्म योगी हो माना कर्म करते करते बाबा को याद करो, मगर बाबा ने कहा तब भी वो उसमें भी करते करते 8 घंटे तक पहुंचो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, ऐसे चार्ट को बढ़ाते रहो। धीरे 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 चलो, ज्यादा नहीं बैठ पाते, घंटे में 1 मिनट करें। हर घंटे में अलार्म लगा के 1 मिनट कर लें, चलो हर घंटे में फिर 5 मिनट कर लें। ऐसे ऐसे करके वो 8 घंटा पहुंच जाएगा। जांच करते रहो कि हमने कितना समय बाप को याद किया। जिस बाप से वैकुंठ की बादशाही मिलती है, 21 जन्मों के लिए सदा निरोगी बनते हैं। तो ऐसे पूरा करके याद करो। कितनी सहज युक्ति है। चक्र का नॉलेज समझाया है कि चोटी ब्राह्मण, जो वो चक्र भी है और जो विराट रूप दिखाते हैं, आप देखेंगे भक्ति में, उसमें क्या है, चोटी जो ब्राह्मणों की दिखाते हैं कि ब्राह्मण चोटी है, क्योंकि भगवान उनके साथ है, ब्रह्मा उनको पढ़ा रहे हैं। फिर है देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये चक्र याद रखना है। तो बीज और झाड़ को याद करो। तो बीज शिव बाबा और झाड़ माना ये जो पूरा सृष्टि रूपी झाड़ है, कैसे कैसे ये बढ़ता है, तो वो याद करो। अभी तुम जानते हो एक धर्म की स्थापना हो तो दूसरे धर्म विनाश हो जाए। यही तो वो कहता है ना, महाभारत का पर्पस क्या था, कि एक सत्य धर्म की स्थापना, कि धर्म की स्थापना हेतु ये युद्ध कर रहे हैं। तो ये वो वाला धर्म है, अगर एक धर्म की स्थापना है तो बाकी धर्म तो इसका मतलब विनाश हो जाएंगे। तो इसीलिए ये हो रही है। सतयुग में एक ही धर्म है, तुमको मेहनत ही इसमें है। बाप कहते हैं मुझ बीज को याद करो और झाड़ को याद करो। ये पूरा सृष्टि रूपी झाड़ कैसे कैसे बड़ा होता है, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, स्थापना, विनाश और पालना, ये है बहुत सहज। तो पहले स्थापना होगी, ये बाबा ने देखिए अक्षर भी कैसे बता बोले हैं, सीक्वेंस में है कि पहले ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं।
फिर उसके बाद विनाश होता है, ये कलयुग विनाश हो जाएगा। फिर उसके बाद नई सृष्टि की सतयुग में जैसे भी बताया वो पालना होगी। तो ये है बहुत सहज। सहज योग और सहज ज्ञान। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। कि आप देखिए, एक छोटा सा बीज होता है, उससे कैसे सबसे पहले दो पत्ते निकलते हैं। ऐसे ही जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए तो सबसे पहले दो पत्ते निकले, ब्रह्मा और सरस्वती, जिनको मम्मा या जगदम्बा सरस्वती को। फिर उससे फिर अलग 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 पत्ते निकलते जाते हैं। रहो भल ग्रस्त में, परंतु पवित्र रहना है, ये तो अच्छा है ना। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने नरक में गोते खाए। नरक में माना विकारों में जाते रहे। तो 63 जन्म हमने यही किया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के विकारों में जाते रहे। जैसे गोता कोई खाता है, पहले अंदर जाता है फिर बाहर आ जाता है, तो ऐसे ही करते रहे, विकारों में गए, फिर मंदिर चले गए, विकारों में गए फिर वहां चले गए। पाप किए, अब बिल्कुल ही पाप आत्मा बन पड़े हो, तो अब जो है बिल्कुल पाप आत्मा बन पड़े हो। रावण की मत पर चलते आए हो, तो ये रावण की मत है। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, इसका मतलब रावण राज्य में थे। भाई गांधी अगर राम राज्य बोलते थे, गांधी जी ये राम राज्य चाहिए, स्वराज्य चाहिए, तो इसका मतलब पहले अभी रावण राज्य है। मनुष्यों की बुद्धि कितनी मलिन हो गई है, ये हर चीज में इतनी मलिन है कि हर चीज में वो विकार ही उनको दिखाई पड़ते हैं। आप दुनिया की कोई चीज उठा लो, उसमें आपको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हर चीज में दिखाई पड़ेगा। कुछ भी समझते नहीं है। तो ये बाबा ने बोला कुछ भी नहीं समझते हैं। चलिए, अब जो है थोड़ा सा इसमें बचा है, वरदान पढ़ लेते हैं। वरदान दिया, दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूल भाव। तो हमारी बुद्धि जो है इतनी दिव्य हो गई या हो जाए कि हमें तीनों काल दिखाई पड़े कि ये जो आज काम हो रहा है, ये भूतकाल में कैसे हुआ था, क्या उसका परिणाम हुआ था, और ये भविष्य में हम करेंगे तो भविष्य में क्या इसका परिणाम होगा। तो जब हमें पूरा ये दिव्य बुद्धि द्वारा पता पड़ गया कि भाई ऐसे ऐसे होने वाला है, तो सफलता प्राप्त हो जाएगी। ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दिव्य बुद्धि है। तो ये बाबा ने पूरा बता दिया कि बच्चे विनाश ऐसे होगा, ये उसके बाद ये दुनिया आएगी, तो हम सोच सकते हैं कि भाई क्या होगा। इस दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या मैंने जन्म लिया, आगे वाले जन्म क्या होंगे मेरे, इस ड्रामा में क्या मेरा पार्ट है, ये अपने आप को जानना हो गया। शिव बाबा उसका क्या पार्ट है, उसने कौन सी दुनिया रची, ये उसका हो गया। तीनों कालों को जान सकते हो। दिव्य बुद्धि से ही याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। कोई भी शक्ति कमी है तो दिव्य बुद्धि चलाओ, उसमें सोचो कि ये शक्ति कैसे आ सकती है, तो प्राप्त हो जाएगी। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है, तो तीनों कालों का दर्शन हो जाएगा। उनके सामने तीनों ही काल स्पष्ट होते हैं। तो जितनी हमारी बुद्धि क्लियर होगी, क्योंकि आत्मा के अंदर ही शक्ति है कि उसे आने वाला पहले से पता पड़ जाता है। वो तो उसकी बुद्धि जो है इधर उधर बिजी होती है या वो शक्ति नहीं होती है तो नहीं पता पड़ता। कहा भी जाता है जो सोचो, जो बोलो, आगे पीछे का सोच समझ कर करो। तो परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। कोई भी काम करो, जैसे अब हमें पता है कि भाई कोई भी जो काम है छुपता नहीं है ना। ये ड्रामा जो है वो आपको लाकर खड़ा कर देगा उसी के सामने। तो कोई भी काम ऐसे छुपा के या गलत करने की जरूरत ही नहीं है। आराम से भाई जो सही है वो अपना काम करो, तो सफलता अवश्य होगी। सही काम करेंगे तो क्यों नहीं होगी। स्लोगन बोला, यथार्थ निर्णय देना है। अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें हमें निर्णय लेना है, भाई ऐसे करें कि ऐसे करें, तो रूहानी फकुर द्वारा कि मेरे साथ कौन है, नशे में स्थित होकर बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो, बिना किसी फिक्र के कि भाई ये देखो इसमें क्या करना चाहिए, तो फिर वो निर्णय सही होगा। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। मैं हाथ में ज्योतिर्बिंदु, चमकती मणि, शांति की किरणें,
चारों ओर फैला दे। सारा वातावरण, ये शरीर शांति की किरणों से भरपूर है। मैं परम पूज्य निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा मेरे पिता हैं। उनकी अनेकानेक किरणें मुझे आत्मा पर बरस रही। अनुभव करेंगे इन दिव्य किरणों के फाउंटेन को। इस परमात्मा स्नेह को। मेरे बाबा, मीठे बाबा, मेरे परम मित्र, परम हितैषी, सच्चे सतगुरु, शांति के सागर शिव बाबा की किरणें मुझे आत्मा पर पड़कर सारे संसार में दूर दूर तक फैल रही हैं। सर्वात्माओं को शांति का दान दे रही।
प्रकृति, सर्वात्माएं शांत है। परमात्मा शांति में समाई हुई। और मैं आत्मा प्यारे बाबा की किरणों के नीचे। ओम शांति।